लाठीचार्ज किसने किया? हमने तो आपने नहीं किया, ये तो पुलिस ने किया ना। तो खतरा तो छात्रों को पुलिस से है, तो ये डायरेक्टिव तो पुलिस को जाना चाहिए। आप बच्चों को नहीं डायरेक्टिव दे रहे हो, वो साथ कह रहे हो। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे देश में जो उच्च स्तर की संस्थाएं हैं उनके वाइस चांसलर कर क्या रहे हैं। अगर वो अपनी तरफ से कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही ऐसा लगता है कि वाइस चांसलर अपनी संतुलन खो बैठे हैं। और अगर सरकार की ओर से उनको आदेश आया है कि आप ऐसा ट्वीट भेजो, तो फिर आप वाइस चांसलर काहे को हो भैया। अब मैंने JNU से एक ट्वीट हमें मिला है और मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ JNU epistemic community are advised to act responsibly and prioritize their personal safety। मतलब कि जो भी JNU के कम्युनिटी है उनको अपना जो रवैया है वो सही तरीके से अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके अपनी सेफ्टी का सवाल है। मतलब कि उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत खतरे में है। मतलब कि ये वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं अपने लोगों को, कम्युनिटी को। In accordance with the Honorable Supreme Court of India's directions on public demonstrations, you are requested to refrain from participating in or visiting gatherings at or around जंतर मंतर। ये बता दो कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है जहाँ वो कहते हैं कि जंतर मंतर आप नहीं जा सकते। तो हमें भी बता दीजिए वाइस चांसलर साहब, इतना तो स्पष्ट कर दीजिए। ये किस किस्म का ट्वीट है आपका? प्लीज एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। Violations may invite legal consequences under applicable laws as well as disciplinary action action under the university's code of conduct. You are also encouraged to uphold the values of academic responsibility and responsible citizenship। मतलब कि आप वाइस चांसलर साहब बताएंगे अपनी स्टाफ को, कम्युनिटी को, लेक्चरर्स को, छात्रों को कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना कामकाज करो, जंतर मंतर मत जाओ, ट्वीट नहीं करो, सोशल मीडिया पे नहीं जाओ, अपनी जो ओपिनियन है वो जनता के सामने नहीं रखो, तरफदारी नहीं करो। चाहते क्या हो आप? कि हमारे छात्र सरकारी बन जाएं, हमारे जो एकेडमिशियंस हैं वो भी सरकारी बन जाए। आप तो सरकारी हो ही हो, हमें जानते हैं। तो सब लोग भी सरकारी बन जाएं तो हिंदुस्तान के सिटीजन भी सरकारी बन जाते हैं। फिर काहे को हम लोकतंत्र की बात करते हैं? अरे भैया, हम भी HRD मिनिस्टर रह चुके थे, हमें भी ऐसे मालूम है कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना। हमारे 2004 और 2014 के बीच आप बता दीजिए कोई ऐसा डायरेक्शन किसी ने दी कि आपकी हिफाजत खतरे में है, आप सोशल मीडिया पर मत जाइए, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ये किस किस्म का ये किस किस्म की यूनिवर्सिटी आप चाहते हो? और सरकार ऐसा ही चाहती है तो फिर ऐलान कर दो, प्रधानमंत्री जी तो कह दो, आपने धर्मेंद्र प्रधान जी तो कह दो, वैसे जंतर मंतर में जाके ऐलान कर देना कि भाई ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में सरकार का कंट्रोल हो। जो भी यूनिवर्सिटी में होता है सरकार कहेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, बोल दीजिए। ये ढोंग क्यों मचा रखा है लोकतंत्र का आपने? इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ऐसा डायरेक्ट है। इसका मतलब ऐसा है कि सरकार ने इनको ऐसा डायरेक्शन दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको ट्वीट पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, मतलब छात्र भी और अपने टीचर्स भी, अध्यापक भी, योर सेफ्टी मैटर्स टू मच। आपकी जो सेफ्टी का बड़ा हमें चिंतित है कि आप पे कोई हमला ना कर दे। हम चाहते हैं कि आप सेफ रहो। प्लीज नोट दैट एनी अनलॉफुल असेंबलीज और डेमोन्स्ट्रेशंस एट जंतर मंतर which are strictly regulated as per the directives of the Supreme Court of India may invite legal action। कौन से डायरेक्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जंतर मंतर के प्रति?
एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो। एंड एनी वायलेशन मे इनवाइट लीगल एक्शन, मतलब कि आप अपने छात्रों के खिलाफ, आप अपनी फैकल्टी के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे कि आप जंतर मंतर क्यों गए, क्यों नहीं जाएं? कोई भी जा सकता है जंतर मंतर। Such activities can also pose serious risk to students' personal safety। भाई अपने स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल सेफ्टी आपको ये बताना चाहिए, ये डायरेक्शन पुलिस को देनी चाहिए कि जहाँ जो भी आप वहाँ तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, सीआरपीएफ के लोग तैनात है, उनको आपको डायरेक्शन देना चाहिए कि भैया बच्चों का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। अपने रैपिड एक्शन फोर्स को एक सुझाव देना चाहिए कि आपको पैलेट से बच्चों को इंजर नहीं करना चाहिए। ये सुझाव आपको पुलिस को देना चाहिए, ना कि अध्यापकों को, टीचर्स को और छात्रों को, क्योंकि उनकी सेफ्टी का खतरा कौन दे रहा है, क्यों उनकी सेफ्टी खतरे में है? पुलिस की वजह से। लाठीचार्ज किसने किया? हमने तो, आपने नहीं किया, ये तो पुलिस ने किया ना। तो खतरा तो छात्रों को पुलिस से है, तो ये डायरेक्टिव तो पुलिस को जाना चाहिए। आप बच्चों को नहीं डायरेक्टिव दे रहे हो, वो साथ कह रहे हो एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर एकेडमिक प्रोग्रेस एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि अगर आप वहाँ जाओगे और अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखोगे, हिफाजत का ख्याल नहीं रखोगे, तो आपके मतलब कि फ्यूचर जो है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ जाए। कमाल की बात है। अकॉर्डिंगली ऑल स्टूडेंट्स आर अर्ज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम जंतर मंतर। आप जंतर मंतर से दूर रहिए एंड टू प्रायोरिटाइज देयर सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद द लॉ। Further, you are advised to exercise caution as a significant amount of fake and misleading content is being created and circulated to further the situation। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। फेक कंटेंट उतारना चाहिए, और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फेक कंटेंट उतारना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन कंटेंट है, मतलब कि किसी बच्ची को मारा, दुरुपयोग किया, गाली गलौज किया किसी बच्चे के साथ, लाठीचार्ज किया, वो तो जेन्युइन कंटेंट है, वो तो फेक नहीं है। तो जेन्युइन कंटेंट तो दिखाना चाहिए ना कि इस तरह से हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है, इसने बच्चों को मारा जा रहा है। ये तो ज़रूरी है ना, ताकि जनता, देश की जनता को पता लगे कि हमारी सरकार कैसी है, और हमारे बच्चे देखो पीसफुली वो ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ हिंसा नहीं होगी, अहिंसा से काम होगा। यही कह रहे हैं ना हमारे बच्चे। और जब उन पे लाठी चल रही है, वो कह रहे हैं ठीक है और मारो। और जो पत्थर मारने वाले हैं वो कहीं और से आए हैं, उसके बारे में मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं बता भी दूँ। ये तो इस पे जांच होगी तो पता चलेगा कि ट्रक कौन लाया था और पत्थर कौन लाया था, मारा किसने।